नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, रात को सोने के टाइम बहुत तीव्रता से खांसी आती है। ऐसा खांसी कि रात को बैठा के रख देता है और आप खुद नहीं, आस पड़ोस के लोग भी उठ के बैठ के रहते हैं आपके आवाज के आतंक से। इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जिसके लिए 500 रुपये नॉन रिफंडेबल अमाउंट जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 पे। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम लोग खांसी के बारे में बात कर रहे थे। जैसे खांसी होता है, लोगों को बहुत ड्राई कफ है, सारा दिन कम बेसी हो रहा है, लेकिन रात को सोने के तो बहुत ज़्यादा परिमाण में खांसी शुरू हो गया। और ये खांसी हम लोग देखते हैं कि आदमी खांस रहा है, बहुत बड़ा नॉर्मल सिंपल है, चलो खांस रहा है। ऐसा नहीं है, जिनके ऊपर बीतता है सिर्फ वही समझ पाते हैं, क्योंकि एक खांसी पूरे शरीर में वेदना दर्द पैदा करता है, क्योंकि एक एक खांसी का बाउट पूरे शरीर को एक्सर्ट करके रख देता है। पाँव के काफ मसल तक पेन हो जाता है इस खांसी की वजह से। पेट में दर्द तो होता ही है, छाती, चारों तरफ गला, ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सिर्फ साधारण सा नहीं देखें खांसी हो रहा है, खांसी बहुत वेदनादायक होता है। और रात को स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को बिस्तर में जाते हैं सोने टाइम, उस टाइम भी खांसी का बाउट बहुत तेज होता है। इसका मुख्य कारण ज्यादा से ज्यादा जो हम लोगों ने पाया है वो है हाउस डस्ट माइट की वजह से। हाउस डस्ट माइट एक ऐसा इंसेक्ट है, माइट डिफरेंट, माइट डिपेंटोसिस, दो तरह के ब्लोमी आई, 3 तरह के इंसेक्ट्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक है इन नेचर। आंख से नहीं दिखता, वो माइक्रोस्कोप में दिखता है, बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं और ये हम लोगों के बिस्तर में रहते हैं। जैसे गर्मी आने के बाद हम लोग अपने सारे वार्म क्लोथ्स को ड्राई वॉश करके या साफ सुथरा करके पैक करके संदूक में रख देते हैं, निकालते हैं तो उसमें से धुला निकलता है। वजह ये है कि ये माइट जो है, ये माइट उन कपड़ों को खाता है और खा के वो पैखाना करता है। वही चीज हम लोग मैट्रेस और पिलोज में भी रहते हैं। ये माइट उनको खाता है, खा खा के पैखाना करता है, वो डस्ट बनता है, बड़ा माइक्रोनाइज साइज का डस्ट होता है, आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता है। और ये सांस से अंदर जाके, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम लोगों का जो है नाक के रास्ते से लेके लंग तक का रास्ता ये पूरा खुला ऑर्गन है, जो भी सांस हम लोग लेते हैं उसके साथ अंदर जाता है और ये हाइपर रिएक्टिविटी पैदा करता है, इचिंग पैदा करता है। जैसे नोचनी वाला बात हम लोग सोचें, चमड़े के ऊपर जो नोचनी होता है वो लंग के अंदर नोचनी होना शुरू होता है, बोलते इस तरह का नॉन प्रोडक्टिव कफ का बाउट्स देता है। इसको पहचानने के लिए हम लोगों को जरूरत है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग है, मॉडिफाइड स्किन टेस्ट, चमड़े में परीक्षण करके पहचान करना कि किन किन चीज़ों से एलर्जीज हो रहा है। ये जब हम पहचान कर पाएंगे तो इसके खिलाफ हम स्पेसिफिक वैक्सीन बना के देते हैं, जो वैक्सीन लेने से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होता है। ये वैक्सीन ओरल ड्रॉप के शक्ल में आता है, इंजेक्टेबल नहीं है। और एलर्जी टेस्ट करने का 144 तरह के विभिन्न तरह के एलर्जी टेस्ट हम लोगों के यहाँ होता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है और वैक्सीन का 8000 रुपये का 1 साल का कोर्स आता है। परामर्श शुल्क 1000 रुपये है। एडिशनल कुछ टेस्ट लगे तो उसका 1000-1500 2000 ज़्यादा लगेगा। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके आप 500 रुपये अग्रिम जमा करके अपॉइंटमेंट लेके आके परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। वीडियो अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो मेरे चैनल को दया करके सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है।